हम जो है वो लास्ट टाइम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जी जी। उसका हमने जो है कहा था कि हम उसको दो वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम उसको उसका हमने लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल देखा था और हमने कहा था हम उस लीनियर मॉडल के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर ले, जो कि हम आज जो है मैं आपको उसको एक्सेल सॉल्वर के जरिए बताऊंगा भी कि एक्सेल सॉल्वर के जरिए हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक। ओके, सेकंड हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो हमने उसके दो मेथड्स को डिस्कस किया था कि नंबर वन कि हमने उसका इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, और इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हमने जो मेथड्स पढ़े थे वो हमने नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट और वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़े थे। जी और हमने ये कहा था कि इन तीनों फिजिबल सॉल्यूशंस में से जनरली वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको हम प्लेंटी मेथड भी कहते हैं, ये ज्यादा बेटर मेथड है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली जब हम इस सॉल्यूशन को लेके ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस कम करनी पड़ती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, हमें फिजिबल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। Once we are able to compute the feasible solution using one of the method which is northwest, least cost, vogels, then हम जो है वो optimum solution method apply करते हैं। और last time हमने one of optimum solution method पढ़ा था which is called as stepping stone method, जी ठीक है। बिल्कुल। और स्टेपिंग स्टोन का जनरल आइडिया क्या था कि उसका जनरल आइडिया बेसिकली ये होता है कि वंस वी गेट द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, हम ये देखते हैं कि जो तमाम अनऑक्युपाइड सेल्स होते हैं, मीन अनऑक्युपाइड सेल्स का मतलब ये है कि तमाम के तमाम नॉन बेसिक वेरिएबल्स जो है, हम उन तमाम नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए एक इम्प्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करते थे विद क्लोज्ड लूप, ठीक है। और अगर तो आपके वो तमाम के तमाम इम्प्रूवमेंट इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वी सेड कि वी गॉट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। If any of them is less than 0, so that means we can improve the solution. So हमने फिर उसको देखा था कि आप solution को improve कैसे कर सकते हो, तो वो पे हमने stepping stone method apply किया था। Okay, आज जो हम मेथड पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं मॉडिफाइड मेथड, ठीक है जी। जो मॉडिफाइड मेथड है ये काफी ज्यादा स्टेप, वही ऑलमोस्ट स्टेपिंग स्टोन मेथड है, बट इट्स मच फास्टर देन द स्टेपिंग स्टोन मेथड, क्योंकि स्टेपिंग स्टोन में टाइम कंज्यूमिंग वो ज्यादा है, क्योंकि उसमें आपको इम्प्रूवमेंट इंडेक्स के हर इम्प्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्लोज लूप ड्रॉ करना पड़ता है, जबकि मॉडिफाइड मेथड में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेन ऑफ कोर्स हम स्टेपिंग स्टोन का आइडिया भी यहाँ पे यूज करेंगे, बट आपकी जो अब देखिएगा जो टीडीएस वर्क है वो काफी कम हो जाएगा इन मॉडिफाइड मेथड के अंदर, सही। ठीक है। ओके, अब मॉडिफाइड मेथड के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो हमने जो अनयूज सेल होते हैं, जो सॉरी स्टेपिंग स्टोन मेथड में हम क्या करते थे, तमाम अनयूज्ड के लिए इंप्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने लूप्स बनाते थे, बट यहाँ पे हम मॉडी मेथड में हम क्या करेंगे, जो हम अनयूज सेल के लिए इंप्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम हेल्प लेंगे बेसिक वेरिएबल्स की। मीन बेसिक वेरिएबल का यहाँ पे मतलब ये लिया जा रहा है जो ऑक्युपाइड सेल्स हैं उनकी हेल्प ली जाएगी। अच्छा। सो हम करेंगे क्या कि हम हर रो और हर कॉलम के अकॉर्डिंगली एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो हमने क्या किया, हम मॉडी मेथड अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास जो हम एग्जांपल लेंगे उसमें हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के जरिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम तमाम रोज के लिए जिनको हमने R1, R2, R3 एंड सो ऑन R का नाम दे दिया और तमाम कॉलम को K1, K2 एंड सो ऑन Ks का नाम दे दिया। सो बेसिकली टू कैलकुलेट द इंप्रूवमेंट इंडेक्स हमें रो की वैल्यूज और कॉलम की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो उसका एक फॉर्मूला वो भी हम देखते हैं। प्लस हर सेल के अकॉर्डिंगली हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, कि इफ वी आर शिपिंग फ्रॉम सोर्स आई टू डेस्टिनेशन जे, सो वी हैव अ कॉस्ट व्हिच इज नोन एज CIJ। सही, ठीक। ठीक है, ओके। अब
स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है मॉडिफाइड मेथड के अकॉर्डिंगली कि हम सबसे पहले जी कैलकुलेट करेंगे आर आई एंड के जे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सी आई जे विच इज द कॉस्ट पर यूनिट. So Ri is representing the ith row or Kj is representing the kth column. Got it? ओके सही. Okay. और ये हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? जो करंटली यूज्ड है. मीन करंटली यूज्ड सेल्स का मतलब क्या है? जो करंटली बेसिक वेरिएबल्स है. सही. फाइन. वंस कि हम ये वाली इक्वेशंस डेवलप कर लेंगे तमाम के तमाम बेसिक वेरिएबल से, उसके बाद हमने r और k की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है. अच्छा. देन जब हम तमाम के तमाम r और k की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दोज इक्वेशंस, देन फिर हमने तमाम के तमाम अनऑक्युपाइड सेल्स, अनऑक्युपाइड मीन तमाम के तमाम नॉन बेसिक वेरिएबल सेल्स की जो है वो हमने इंप्रूवमेंट इंडेक्स निकाला यूजिंग दिस फार्मूला व्हिच इज Cij minus Ri minus Kj. ठीक है. अगर तो ये तमाम के तमाम इंप्रूवमेंट इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे यही ऑप्टिमम सॉल्यूशन है. बट अगर ये कोई भी सॉरी तमाम के तमाम ग्रेटर देन है तो हम कहेंगे ये ऑप्टिमम है. अगर ये कोई भी एक भी लेस देन है 0 तो हम कहेंगे कि हम फर्दर सॉल्यूशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. सही. ठीक है. ओके. सो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास ये एक टेबल अवेलेबल है जिसमें हमने इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट किया हुआ है यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. सो हम इन बेसिक वेरिएबल्स वाले सेल्स को यूज करते हुए हम आर्स और केस की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. सही. ओके. आर और के की वैल्यूज को हमने कैसे कैलकुलेट करना है? आर आई plus kj is equal to Cij, mean R1 plus K1 is equal to 5 according to the first basic variable. Second basic है R2 plus K1 is equal to 8, R2 plus K2 is equal to 4, R3 plus K2 is equal to 100, R3 plus K3 is equal to 5. Sorry, ये 100 नहीं, is equal to 7 और is equal to 5. ठीक है. सो वो हमने इक्वेशंस बना लेनी है. सो वी गॉट दोज इक्वेशंस. ठीक हो गया. ओके. अब हमने आर्स और केस की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए क्या कर दिया? हमने सपोज कर लिया कि R1 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि वन ऑफ देम इज इक्वल टू 0 सपोज कर लिया. ठीक. ओके. सो वन ऑफ जब हम सपोज करेंगे 0 तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 5. ठीक है जी. ओके. सो R1 0 है, K1 5 है. सो ये क्या R2 प्लस K1. सो इट मीन अगर K 5 है तो R2 क्या आ जाएगा? सो जस्ट वैल्यूज पुट करते हुए हमने R's और K's की तमाम की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया. ठीक है. अभी भैया हम नॉर्थ वेस्ट के फिजिबल से क्यों शुरू है? किसी दूसरी मेथड? इट्स अप टू यू. इट्स अप टू यू. आपकी मर्जी है. आपने जिस मर्जी मेथड से बेसिक फिजिबल निकालो. ये आपकी मर्जी. आप लीस्ट कॉस्ट को लेके चल पड़ो. आपकी मर्जी है वॉगल्स. मैंने को बताया ना कि अगर आप कम से कम आइटरेशंस करना चाहते हैं, यूजुअली आप हमेशा क्या करो कि आप जो वॉगल्स के जरिए इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालो और फिर उसके सॉल्यूशन को यूज करो आगे. ठीक है. बिल्कुल. ये तो जस्ट आपके एक मेथड की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मूडी मेथड वर्क कैसे करता है मैंने नॉर्थ वेस्ट को यूज किया क्योंकि इसमें आइटरेशन हमें ज्यादा करनी पड़ेगी. ठीक. बिल्कुल. ओके. सो हमने क्या किया? हमने केस और आर्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया. ओके. सो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इन वैल्यूज को जो है वो पुट कर रहे हैं. कहाँ पे? हियर. कि K1 की वैल्यू क्या है, K2 की क्या है, K3 की क्या है, R1 की, R2 की और R3. अच्छा. ठीक है. इन वैल्यूज को पुट करने के बाद अब आपने क्या करना है? तमाम के तमाम जो अनयूज्ड सेल्स हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है. मीन तमाम के तमाम अनयूज्ड का मतलब है तमाम के तमाम नॉन बेसिक वेरिएबल्स. और इनके लिए हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने इंप्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करना है. सो इंप्रूवमेंट इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? द फॉर्मूला इज Cij ऑफ दैट सेल माइनस Ri माइनस Kj. सो ये क्या होगा? 4 माइनस
RI की जो वैल्यू है माइनस K2 की जो वैल्यू है। सो इसी तरीके से यहाँ का IJ निकलेगा, इसी तरीके से यहाँ का और इसी तरीके के यहाँ का। सो वो मैंने कैलकुलेट करके ये लिख लिया, ठीक है। सो IDB +3 आ गया, IDC +4 आ गया, IEC +1 आ गया, IFA -2। क्लियर? ठीक जी बिल्कुल। Okay, is it an optimum solution? No. नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि तमाम के तमाम IJ greater than or equal to 0 नहीं है। अगर तमाम के तमाम greater than or equal to 0 होते, we said this is the optimum solution. We cannot reduce the cost further. So if you want to reduce the cost further, so that mean we have one of the improvement index is the negative one. So हम -2 per unit शिफ्ट करने के लिए फ्रॉम F to A रिड्यूस कर सकते हैं। सो इट मीन हमारा जो अब ये वाला नॉन बेसिक सेल है ये बेसिक की तरफ मूव करेगा जी। सो अब हमने यहां से क्या करना है, अब हमने यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन अब मेथड को ही अप्लाई करना है। मीन सेल कौन सा हमारा सिलेक्ट होगा, FA, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आगे स्लाइड्स में मेंशन नहीं की क्योंकि लूप का मेथड वही है जो स्टेपिंग स्टोन में हमने पढ़ा था। ठीक। ओके, सो एंटरिंग सेल कौन सा है, FA, ये वाला एंटरिंग सेल है। ठीक है। ओके, लूप का मेथड क्या होता है कि हमने यहाँ पे क्या लगा देना है, प्लस साइन जी। सो हम हमेशा स्टार्ट जो करते हैं वो हम अनऑक्युपाइड सेल से स्टार्ट करते हैं। सो अनऑक्युपाइड सेल आ गया प्लस, और जो रेस्ट ऑफ लूप है वो हमारा बेसिक वेरिएबल्स में मूव करता है। सो और लूप आप चाहे हॉरिजॉन्टली मूव कर लें चाहे आप वर्टिकली मूव कर लें, अप टू यू कि चाहे आप इधर को आ जाओ चाहे आप इधर को आ जाओ। सो लेट्स से अगर मैं वर्टिकली चलता हूँ, सो प्लस यहाँ पे है तो माइनस प्लस प्लस माइनस और प्लस, सो ये हमारा क्लोज लूप बन गया। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था कि जहां पे नेगेटिव होते हैं, जिस जगह पे नेगेटिव आए होते हैं, आप क्या करते हो, उसके जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आप देखते हो कि कहां पे मिनिमम है, उसको आप लेके चलते हो। सो इट मीन ये वाला 100 जी, ठीक है। सो ये वाला 100 इधर आ जाता था, इधर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। और बाकियों में हम क्या करते थे, जहां पे -1 है वहां पे -1 कर दिया, जहां पे +1 है वहां पे +1 हम कर देते थे। जी बिल्कुल। ठीक है। सो वो बाकी जो क्राइटेरिया वो एज इट इज ही रहेगा। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, बाकी एज इट इज ठीक हो, बिल्कुल। अगेन वंस के अब ये आपका जो सेल है, क्योंकि ये वाला 100 इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इट मींस कि अब ये नॉन बेसिक बन गया नेक्स्ट आइटरेशन के लिए और ये बेसिक बन गया। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, अब आपके पास एक नया टेबल आ गया। अब उस टेबल के अकॉर्डिंगली आप दोबारा से हर रो के लिए आप RI और KJs कैलकुलेट करोगे। अच्छा, सही सही। ठीक है। और अगेन तमाम के तमाम अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए आप इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली IJs कैलकुलेट करोगे। अच्छा, ठीक है। और फिर अगेन चेक करोगे कि क्या तमाम के तमाम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं, अगर हैं तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, अदरवाइज सेम प्रोसेस। अच्छा, ठीक। समझ आ गई? जी जी बिल्कुल। ठीक है। सो इसको एक दफा ये मैंने वही स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं, सो अगर कोई इशू हुआ तो वो आप पूछ लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने अगला वो सॉल्व तो नहीं किया हुआ? नहीं, सॉल्व नहीं किया, जस्ट वो प्रोसेस मेंशन कर दिए। ठीक है, समझ, ठीक है। ओके, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है।